अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के हवाले से एक होशरुबा इंकशाफ हुआ है जो वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार साहब की जानिब से किया गया है कि कितने पाकिस्तानी कौन कौन से ममालिक की जेलों में कितने कितने अरसे से कैद हैं, इसके अदाद शुमार आए हैं। ये इतना बड़ा फिगर है, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। पूरा मामला है क्या, ये आज के ब्लॉग में आपको बताते हैं। आजकल बैरून मुल्क जाने वालों का मामला आपको पता है, ऑफलोडिंग और दस्तावेजात की चेकिंग, प्रोफाइलिंग और बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो इसी पर इसहाक डार साहब से क्वेश्चंस हुए और उसमें जनाब तफसीलात मांगी गई कि ऐसे लोग जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी हैं, इलीगल वे से गए थे या वहाँ पर कामकाज के लिए गए थे, किसी भी तरीके से बाहर गए थे और वो वहाँ पर कैद हैं और उनके प्यारे यहाँ पर बारहा एम्बेसीज से भी रब्ता करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को दरखास्त वगैरह भी देते रहते हैं, अपने जो अरकान असम्बली होते हैं उनसे भी रब्ता करते हैं कि जी हमारा फलाना बंदा बाहर के मुल्क में कैद है, उसकी तरह कोशिश करके उसको पाकिस्तान ले आए। तो ये सारी कोशिश वगैरह होती रहती है। तो इसहाक डार साहब से भी ये सारे सवाल हुए तो उन्होंने कुछ अदाद शुमार बताए हैं कि कितने पाकिस्तानी दुनिया के डिफरेंट जेलों में कैद हैं, कितने ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी है, कितने ऐसे हैं जिनका अभी केस वो मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मौजूद है। तो जो इसका मजमूई तौर पर फिगर है वो है जी 21,647 पाकिस्तानी दुनिया की डिफरेंट जेलों में कैद हैं। ये तो वो है जिनके अदाद शुमार मौजूद हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो डंकी लगा कर कोई इलीगल वे से गया होगा, उसने उस तरह एम्बेसी कोई क्लेम नहीं किया होगा, क्लेम भी किया होगा तो एम्बेसी भी बॉदर नहीं करती है, डंकी लगा कर इसका पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो इसको कैसे हम परसू करें। तो जरा मजबूरी तौर पर ये इतना बड़ा एक फिगर बताया गया है। इसमें जैसे पाकिस्तानी का डायस्पोरा की बात करें तो बताया जाता है 1,30,00,000 जो ऑफिशियली जो लोग बाहर हैं। ये मैं OPF का डाटा दे रहा हूँ, जो कमर साहब है ये उनसे एक मुलाकात हुई तो उन्होंने एक डाटा दिया कि ऑफिशियल जो है इतने लोग हैं, अनऑफिशियल तो बताते हैं 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो डायस्पोरा पाकिस्तान का है वो आपको पता है सऊदी अरेबिया में है और सऊदी अरेबिया में ही सबसे ज्यादा लोग कैद हैं। इसमें 10,745 लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया की जेलों के अंदर कैद हैं। इनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो वहां पर सजाएं काट रही है और एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके केसेस अभी भी जेर इल्तवा है। सऊदी अरेबिया जाने वाले ज्यादातर लोग जो हैं जिनको पकड़ा जाता है उनमें इलीगल होना एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब यहाँ से आपको एजेंट ने भेज दिया, यहाँ से आप जनाब वीजा लगवा कर गए कि उसको आगे 3 माह का वीजा है, ये प्रोसेस करवा के आपको प्रॉपर कामा लेके दिया जाएगा, फिर चीजें एक्सटेंड हो जाएंगी, वो नहीं हो पाती। लोग ओवरस्टे करते हैं, किसी भी तरह वो नरगे में आते हैं। जब वहाँ की पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, पकड़े जाते हैं तो फिर उनको सजाएं वगैरह हो जाती हैं। सेकेंडली जनाब जो दूसरी बड़ी चीज है वो ये है कि जनाब जो ये ड्रग्स की तस्करी के अंदर मुलविस जो लोग हैं, सऊदी अरेबिया में बड़े सख्त कवानीन हैं। जो वहाँ पर मंशियात का कारोबार करते हैं उनको भी खासा कहने की सख्ती होती है और जो पकड़े के लोग हैं पाकिस्तानी उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी शामिल है। अब जनाब UAE में आपको पता है कि एक दूसरा नंबर जो है UAE का 22,70,000 का फिगर आता है, इतने पाकिस्तानी UAE में मौजूद हैं। तो इसमें जनाब कोई 5,300 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, लेकिन इनका डेटा फराहम ही नहीं किया गया। मतलब कि किन केसेस के अंदर ये लोग यहाँ पर सजाएं काट रहे हैं। UAE की गवर्नमेंट के अंदर जो जराइम है उनका डाटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया गया। अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया में 738 पाकिस्तानी उनकी मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इंडिया की जानिब से भी नाक कौंसलर रसाई दी जाती है और एक इंसानी सोज उनके साथ पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया जाता है। जब वो लोग आते हैं तो कह लें कि अधमरी होते हैं। आपने देखा माजी में भी कितने लोग जो कई साल वहां पर सजाएं काट कर आते हैं पाकिस्तान वापस, तो उनके साथ क्या उनका हशर होता है। इनमें ज्यादातर लोग जो बॉर्डर क्रॉसिंग इंडिया और पाकिस्तान एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडियंस ने बड़ा गेम की हुई है, उन जो फेंस लगाई हुई है वो अपने इलाके के अंदर लगाई हुई है, उसके फेंस के बाहर भी पाकिस्तानी साइड पर भी देखा जाए तो 200 से 300 फुट तक का जो एरिया है वो इंडियन टेरिटरी ही है। जो लोग उस एरिया में भी पाए जाते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। वहां पे कोई प्रॉपर कह लें कि इधर एक कच्चा सा रोड कहते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को जीरो लाइन, काफी जगह बॉर्डर को वो डिवाइड कर रही होती है। तो गाय हैं, मवेशी हैं, गांव के गांव आबाद हैं, तो लोग हल्का सा भी क्रॉस करते हैं तो उनको पकड़ के BSF के उनके लोग ले जाते हैं, फिर पूरे ट्रायल और केसेस वगैरह पूरा मामला होता है। तो जनाब लेकिन उनको शदीद वही लोगों को इनको भी मुश्किलात का सामना रहा है, माजी में भी रहा है और अभी भी है। और जो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात हैं वो इन कैदियों पे भी रिफ्लेक्ट होते हैं। अब जरा बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में 141 पाकिस्तानी कैद हैं मुख्तलिफ जराइम के अंदर। अब चाइना बड़ा एक हमारा दोस्त मुल्क है, वहां पे 417 का फिगर बताया गया। चाइना में जो लोग पकड़े गए हैं ना जी, उनमें ज्यादातर लोग उनके पास जाली करेंसी के मतलब वाकयात हैं। मतलब पाकिस्तान से गए हैं, वो जो वहाँ पे करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मुकामी पाकिस्तानी करेंसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करेंसी जाली है। अब ऐसा मुमकिन नहीं वहां पे वैसे कि चाइना को पाकिस्तान से जाए और जाली करेंसी, वो बेचारे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुद मुतासरीन है, किसी ने उनको करेंसी दी और वो जाली निकल आई, आगे वो सेल परचेज कर रहे हैं और वो
मतलब उसका कह लें कि उसकी वजह से इस मुश्किल के अंदर आ गए हैं। अभी 417 लोग हैं, इनमें ड्रग्स और दूसरे नंबर के साथ जो जाली करेंसीज के वाकयात बताए जाते हैं। अब इसके साथ साथ मलेशिया में 444 है, इटली में 353 है और तुर्की में 190 पाकिस्तानी है, कतर में भी इसी तरह मतलब चंद सौ का फिगर है। यूरोप के जो ममालिक हैं वहां पर इस तरह के केसेस इसलिए ज्यादा नहीं है, बाकी आपको पता है वहां पे जो इमिग्रेशन लॉज हैं, वहां पर जो लोग जाके असाइलम के मामला तो अप्लाई वगैरह कर देते हैं, उन पे फिर उस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप ओवरस्टे कर देते हैं जीसीसी कंट्रीज के अंदर, तो उनके यहाँ तो कवानीन बड़े सख्त हैं, वो फौरी तौर पे आपको पकड़ लेते हैं। अगर ये यूरोप में जिस तरह हमारे पाकिस्तानी डंकियां शंकियां लगा के जाते हैं, उनका अगर डेटा आ जाए ना, अगर उनके वहाँ कवानीन ना हो इस नौयत के, वो तो ये असाइलम अप्लाई की वो आपको भेज देते हैं शेल्टर होम्स में और इस तरह की सारी चीजों में, तो शायद ये फिगर बहुत ज्यादा हो सकता था यूरोप के लिए। अब इसमें जनाब मजमूई तौर पर जो 21,647 का फिगर दिया गया है वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार साहब की जानिब से, 13,000 लोग ऐसे हैं जिनके केसेस जेर इल्तवा है, मतलब वो केसेस मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात हैं, और 8,000 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जराइम के अंदर वहां पर सजाएं काट रहे हैं। तो ये जो एक डिबेट पाकिस्तान में शुरू हुई है लोगों को ऑफलोड करने के बाद से, और ये जो पकड़ धकड़ एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं, तो ये जनाब थमने का नाम ही ले रही। और जनाब ये पूरी हुकूमत की कोशिश है कि ऐसे लोग जो इस तरह की वहां जाके किसी न किसी कार्रवाई में मुलविस हो सकते हैं, ओवरस्टे कर सकते हैं, और ज्यादातर जिनको रोका जा रहा है अब वो ये जीसीसी कंट्रीज जाने वाले लोग हैं या फिर अजरबैजान मलेशिया जाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर ज्यादा नजर रखी हुई है। जिनके पास यूरोप का वीजा है, जिनके पास अमेरिका का वीजा है, उनको बिल्कुल भी एयरपोर्ट्स के ऊपर तंग नहीं किया जा रहा। कल भी देखा हमने DGFIA जो है राजा साहब, वो खुद लाहौर के एयरपोर्ट पे आगे हुए थे। तो बाकी ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। आज हम लाहौर में ही मौजूद हैं और प्रॉपर अपने स्टूडियो से व्लॉग नहीं कर पाए, होटल से रुके हुए थे, तो मैं सोचा यहीं से आपके साथ मुखातिब हुआ।